नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अजूस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे स्पर्म सीमन में होते ही नहीं है। 1% पुरुषों में ये होता है और 10 से 15% इनफर्टाइल पुरुषों में ये प्रॉब्लम देखा गया है। इसके दो मेन कारण है। ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया, जहाँ पे स्पर्म की उत्पत्ति तो हो रही है टेस्टिस में, बट वो बाहर इजैकुलेट द्वारा बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ब्लॉकेज है या एब्सेंस ऑफ डक्ट्स, यानी किसी भाग का मिसिंग होना। दूसरा कारण है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। ये स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, इस कारण होने वाला अजूस्पर्मिया है। तो हम पहले अजूस्पर्मिया के कारण में ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के कारण जानेंगे। कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस करके होता है, CAVD। ये उन पुरुषों में कॉमन होता है जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक जीन म्यूटेशन हो। वास डिफरेंस भी एब्सेंट हो सकता है, पैदाइशी। वास डिफरेंस एक स्पर्म कैरिंग डक्ट है, माने एक छोटा भाग है जहाँ पे स्पर्म्स कैरी होते हैं। वैसेक्टमी या सर्जिकल इंजरी, सपोज आपने वैसेक्टमी कराया, स्टरलाइजेशन कराया, तो भी आपको अजूस्पर्मिया हो सकता है। कभी एक्सीडेंटल इंजरी हुआ है हर्निया के टाइम या दूसरे पेल्विक सर्जरीज हुए। इन्फेक्शंस भी एक कारण बन सकते हैं, जैसे एपिडिडमाइटिस या ऑर्काइटिस, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्कारिंग हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे क्लेमिडिया हो गया, ये भी कारण बन सकते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में अगर ब्लॉकेज हो तो भी प्रॉब्लम है। ये कंजेनाइटल हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है। ये कंजेनाइटल यानी सिस्ट होना, इन्फेक्शंस होना वगैरह। प्रोस्टेटिक या सेमिनल वेसिकल सिस्ट के कारण भी स्पर्म जो है ब्लॉक हो जाते हैं यूरेथ्रा में जाने से। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया किन कारणों से हो सकते हैं? जेनेटिक कारण होते हैं, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशंस जैसे, स्पेशली SZF करके एक छोटा सा रीजन होता है वाई क्रोमोसोम पे, अगर उस पे कोई प्रॉब्लम है, कोई म्यूटेशन है, एब्सेंट है कुछ पार्ट, तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया हो सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जहाँ पे 47XXY रहने के कारण टेस्टिकुलर फेलियर होता है। पुरुषों में XY होता है, इन पुरुषों में XXY रहने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है। म्यूटेशंस कुछ जीन्स में जैसे NR5A1, TEX11, SYCP3, इनके कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे लो FSH हो गया, लो LH या टेस्टोस्टेरोन भी लो अगर रहा तो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है। कालमान सिंड्रोम कहते हैं इसे। पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है, या ट्रॉमा या स्टेरॉइड यूज बहुत था तो भी। हाई FSH होना और स्मॉल टेस्टिकल्स रहना, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है, इस कारण स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। वैरिकोसील भी एक कारण है, जहाँ पे स्क्रोटम में वेन्स एनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्म्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस, जिसे क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, ये भी एक कारण बन सकता है, स्पेशली अगर बचपन में इसे ठीक नहीं किया गया हो। टेस्टिकुलर इंजरी या टॉर्शन हुआ है, जैसे कि ट्विस्टिंग हो गया टेस्टिस का, ट्रॉमा हुआ है, तो भी स्पर्म प्रोडक्शन मार खा सकता है। कैंसर ट्रीटमेंट्स भी अच्छे नहीं है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। कीमोथेरेपी, रेडिएशन की वजह से स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स खराब हो जाते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी ठीक नहीं होते, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, हीट एक्सपोजर अगर आप बहुत ज्यादा है, हॉट बाथ्स, गर्म पानी से नहाना, टाइट अंडरवेयर, ये सब अच्छे नहीं होते। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि अजूस्पर्मिया है? सबसे पहले तो सीमेन एनालिसिस, 2 सैंपल तो जरूर देने चाहिए। हार्मोनल प्रोफाइल कराना चाहिए, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स ठीक है क्या देखिए। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, वैरिकोसील या ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं देखने के लिए। जेनेटिक टेस्टिंग में कैरियोटाइप, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन टेस्टिंग पता कर सकते हैं, तो जेनेटिक टेस्टिंग भी जरूरी है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, जिसे TRUS कहा जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। टेस्टिकुलर बायोप्सी भी कर सकते हैं, स्पेशली जब स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के कारण। इनके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। धन्यवाद।